गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। भैया दूज का त्यौहार है, आप सबको हैप्पी भैया दूज। तो भैया दूज का त्यौहार भाई बहन का प्रेम का त्यौहार होता है। तो ये त्यौहार जो है ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को के दिन मनाया जाता है। तो इसकी एक पौराणिक कथा है कि यमराज जो थे उनकी बहन कौन है? यमुना जी। यमराज की बहन है यमुना जी। तो उन्होंने भैया दूज के दिन उनको इनवाइट करा, भैया आना। तो यमराज गए तो उन्होंने उनको टीका किया यमुना जी ने। अब ये सब तो साक्षात रूप में आ जाते हैं ना, प्रकट हो जाते हैं। यमुना जी तो हम उनका स्थूल रूप देखते हैं। उन्होंने टीका किया, उनको अच्छे से प्रसाद पवाया। तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान दिया कि जो भी भाई अपनी बहन से टीका करवाने जाएगा और बहन उसको अच्छे से प्रसाद पवाएगी तो उसको खुशी आएगी और भाई को भी खुशी आएगी और उनके जीवन में सुख समृद्धि आनंद शांति आएगी। अब यमराज बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। बहन से कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा जो भी भाई जिस स्थिति को अपनी बहन के आएगा तो वो उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, ऐसा मतलब कथा है। और जो यमुना में भी स्नान करेगा, यमुना जी वो है बहन है, स्नान करेगा तो उसके भी पाप क्षय हो जाते हैं। अगर हम वैसे स्नान नहीं कर सकते तो चलिए आज हम मानसिक स्नान करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यमुना जी में स्नान करेंगे। तो वृंदावन में यमुना जी बह रही हैं। और हम उसमें स्नान कर रहे हैं। पानी थोड़ा ठंडा है, कोई बात नहीं, पहले थोड़ी शुरू में ठंड लगती है, फिर नहीं लगती। अब आप लोग स्नान करिए और जिस जिसके नाम की डुबकी लगानी है डुबकी लगाते जाइए। पहली डुबकी लगाई हमने कन्हैया के नाम की, राधा रानी के नाम की। दूसरी डुबकी गुरु भगवान के नाम की। फिर जिन जिन की आपको लगानी है लगाइए। आप हम लोग सब स्नान कर लिए, आप अपने को पोंछ लीजिए अच्छे से। अब हम भैया दूज का त्यौहार शुरू करते हैं। सबसे पहला टीका हम ठाकुर जी को करेंगे। सबसे पहला टीका किसको करेंगे? ठाकुर जी, कन्हैया को करेंगे, राधा रानी को करेंगे। फिर उनकी आरती करेंगे। अपने लड्डू गोपाल, राधा रानी सब का टीका कर दीजिए। उसके बाद एक भगवान ही है जिनसे हम सब संबंध निभा सकते हैं। माता पिता, भाई बंधु मित्र, कोई भी संबंध बना सकते हैं। गुरु से भी सब संबंध बना सकते हैं। माता पिता बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तो एक भगवान और गुरु ही हैं जिनसे हम हर संबंध बना सकते हैं। संसार में पति पति होता है, बेटा बेटा ही होता है, भाई भाई ही होता है। हर एक से आप हर संबंध नहीं बना सकते, पर भगवान से और गुरु से हर संबंध लगता है। कोई भी संबंध बना लीजिए। पहला टीका हमने ठाकुर जी का करा, फिर गुरु का करा, फिर हमने उन्हें मिठाई खिलाई, उनकी आरती उतारी।
फिर गुरु जी को दंडवत किया। भाई जो है वो उसको कुछ गिफ्ट देता है और बहन जो है वो अपने भाई की मंगल कामना की प्रार्थना करती है। तो वो हमने सब किया। आपको जो करना है आप करिए अपने आप। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी तो हमने टीका कर लिया, यमुना जी में स्नान भी कर लिया, गुरु जी को टीका लगा दिया और अपने भाइयों को भी कर लिया होगा आपने। अब हम आइए सोच विचार करते हैं। द्रौपदी के 4 पति बैठे हैं और भाई भी हैं उसके, पर जब उसका चीर हरण हुआ तो रक्षा किसने करी? किसने करी? तो जीवन में परिस्थिति जब आती है तो भाई रक्षा करता है। बोलिए, माता पिता रक्षा करते हैं, पति रक्षा करते हैं, कौन रक्षा करता है? भगवान। तो उन्हीं से हमारा संबंध सच्चा है और फिजिकल रूप से वो कर सकते हैं, पर जो उनको भी जो ताकत देते हैं वो भगवान देते हैं। तो गुरु जी कहते हैं ये जो पूरा हमारा मोहन निवास है, इसमें अम्मा जी तो हमें हर समय रहते हैं और बहुत सारे मास्टर्स रहते हैं। तो हर उत्सव यहाँ पे सब लोग मनाते हैं। तो जब आप भगवान से जुड़ते हैं, उनसे संबंध मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन में तप होता है। तप में क्या है? कम कम बोलना है, कम खाना है और कम सोना है। कम बोलो, कम खाओ और कम सो। ये उड़िया बाबा जी के उपदेश में बार बार आता है। अब ये नहीं, ये हम ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जो लोग साधक हैं उनके लिए है, तो साधना के मार्ग में लगे। कम बोले, ज़्यादा नहीं बोले। कम खाएं, मतलब कम खाएं, 80% पेट भरे, उससे ज़्यादा नहीं। और कम सोएं। सोएं मतलब जितनी शरीर को ज़रूरत है, अब लगा नींद पूरी हो गई, उठ जाओ। और जो हमारे संत लोग हैं वो बताते हैं कि रात के 10 बजे से और सुबह 4 बजे तक अगर आदमी कोई सो ले, अनडिस्टर्ब स्लीप, तो उसकी नींद पूरी हो जाती है। पहले संत लोग ऐसे ही होते थे। तो एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, तो वो सिक्रीट होता है हमारी ब्रेन में 10 बजे से 4 बजे तक। तो वो स्लीप इंड्यूसिंग और हमारी पूरी बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करता है। आजकल उसकी गोलियां भी आ रही हैं, पर नेचुरली बनता है हमारी ब्रेन में। तो कोशिश करें कि 10 बजे तक सो जाए और जितना हमसे जल्दी उठा जाए उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त तो 3:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो जितना हमारे जीवन में तप होगा उतना ही हमारा जीवन महान बनेगा। अब कम खाने का मतलब ये नहीं जैसे आजकल लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो कम खा रहे हैं, वैसा कम खाना नहीं। जो प्रसाद है, मतलब हमको लगे अब भर गए तो फिर हम सोचते हैं ये अच्छा है, थोड़ा और खा लें, फिर और नहीं। थोड़ा आकाश तत्व के लिए स्थान दीजिए। कम बोलें। हम कितना बोलते हैं? बोलने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो गहराई से देखें तो द्रौपदी के पास कोई नहीं था, पर किसने संबंध निभाया? भगवान ने। और उसने एक बार भगवान की उंगली कट गई थी तो उसने अपनी साड़ी, नई साड़ी फाड़ के और भगवान के हाथ में पट्टी बांध दी थी। तो भगवान ने उन धागों का क्या संबंध निभाया? द्रौपदी तो भूल गई, पर भगवान ने क्या संबंध निभाया? उसका चीर हरण नहीं होने दिया, उन्होंने उसका चीर वर्धन कर दिया। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, वो हार गया।
तो हम जब भगवान से संबंध बनाते हैं और हृदय से बनाते हैं, हम भगवान के लिए व्याकुल होते हैं, तो भगवान हमारे लिए 1000 गुना व्याकुल होते हैं। हम संसार में कितना भी किसी के लिए व्याकुल हैं, कोई नहीं होता, पर भगवान के लिए व्याकुल होते हैं तो वो हमसे 1000 गुना ज़्यादा व्याकुल होते हैं। भक्त के आंसू भगवान नहीं देख सकते, उनकी कृपा की बौछार होती रहती है। आपकी हर पुकार, आपका हर आंसू, हर प्रेम, हर नाम जप, हर प्रार्थना वो सुनते हैं। प्रार्थना से हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, हमारे अंदर दैन्य आता है, हमारे अंदर प्रेम आता है। तो नाम जप भी एक पुकार और प्रार्थना ही है। और सुबह उठकर भी भगवान का शुक्राना माने, वो भी प्रार्थना है। उठते ही सबसे पहले शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना माने कृपा 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 कृपा। भगवान आपकी कृपा है तो हम चल पा रहे हैं, आपकी कृपा है तो हम उठ पा रहे हैं, आपकी कृपा है तो आपका नाम ले पा रहे हैं, आपकी कृपा है। शुक्राना मीन्स कृपा। तो भगवान की कृपा फील करें तो द्रौपदी को कोई नहीं बचा पाए। 5 पति बैठे हैं, इतने गुरुजन बैठे हैं, पर उसने भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। गुरु कहते हैं व्यवहार व्यवहार की तरह चलने दे, है ना। बहन भाई को टीका करे, सो जो रीति रिवाज होते हैं वैसे ही चलने दे, पर हम अंदर से माने कि हमारा संबंध भगवान से, असली संबंध है ना, असली संबंध, प्रेम का संबंध भगवान से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब मीरा जो थी वो बचपन से उसकी माँ, उसने पूछा था बींद, मेरा बींद कौन है। बारात जा रही थी ना, तो उस माँ ने उससे पूछा ये क्या है माँ, तो उन्होंने कहा ये लड़का जो है लड़की को ब्याहने जा रहा है। तो उन्होंने कहा मेरी शादी किससे होगी, तो माँ हंस दी। तो अब मीरा पीछे पड़ गई, बताओ मेरी माँ, लेट गई, रोने लगी, बताओ मेरी शादी किससे होगी, मेरी शादी किससे होगी। तो माँ ने कह दिया ये कान्हा ही तेरा बींद है। पिछले जन्म का उसका वो था, पिछले जन्म में वो एक वो थी ना, एक गोपी थी, तो उसकी माँ ने उसको बता दिया था कि तुम कान्हा का मुंह मत देखना, तो तुम्हारा पति धर्म भ्रष्ट कर देता है वो। तो उन्होंने, कृष्ण जी ने बहुत कोशिश करी, वो जो नई बहू आती थी, जो उनके ग्वाल वाल की बहू आती थी, वो सबको सबसे पहले वो मुंह दिखाई करते थे। तो माधवी ने मुंह देखने ही नहीं दिया। भगवान ने बहुत कोशिश करी, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं दिखाती है तो चलो ठीक है, अब तू मेरा मुख देखने के लिए तरसेगी। फिर जब वो उसकी लीला हुई ना गोवर्धन की, तो वो भगवान का सबसे पहले उसने हाथ देखा, इतना सुंदर। फिर उसने उनको देखा, बोला अरे माँ तुमने कैसी शिक्षा दी, ये तुमने क्या किया। फिर अगले जन्म में उसने वो मीरा बनी। फिर उसने कोई रीति रिवाज नहीं निभाया, सिर्फ कान्हा की होके रही। तो भगवान हर संबंध निभाते, हर पुकार सुनते। हम कहते हैं सुन नहीं रहे, अरे वो सुन रहे हैं, पर हम ना नहीं सुनना चाहते, हम हमेशा हाँ सुनना चाहते, पर वो हर बात सुन रहे हैं, उनके कान सब जगह हैं। आपकी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर नाम जप, हर प्रार्थना वो सुन रहे। उनसे अपना कनेक्शन हर समय बना के रखें। बीच में कहते रहिए हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलो, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे,
बार बार प्रेम से कहते रहिए, कहते रहिए। अर्जुन ने भगवान को सखा माना, है ना। अर्जुन ने क्या माना? सखा। तो भगवान उसके सारथी बने। पांचों भाई जो थे पांडव, उन भगवान से बहुत प्रेम मानते थे। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई उनके जीवन में, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, कितने कष्ट, पर उन्होंने भगवान पर अविश्वास कभी नहीं करा। भीम जो था मुंह फट था, कह देता था, पर अश्रद्धा उसने कभी नहीं करी। तो सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है इस मार्ग में बढ़ने की श्रद्धा। जब हम गुरु में, भगवान में श्रद्धा करते हैं, फर्म फेथ विदाउट शेक, ऐसा विश्वास जो कोई हिला ना सके। मतलब जो हमारी जो श्रद्धा होती है, जितनी ज़्यादा होगी उतना हम इस मार्ग में स्पीड से बढ़ेंगे, और जितनी हमारी श्रद्धा डावाडोल होगी उतने हम धीरे बढ़ेंगे। श्रद्धावान लपते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाश जान। फिर भगवान ने उसके राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के या राजसूय यज्ञ में सब उन्होंने पूछा, भाई मुझे भी कोई सेवा दे, तो सबको सबने सेवा बांट ली। तो बोले अब तो कोई सेवा बची नहीं। तो भगवान ने कहा मैं सबके चरण धोऊंगा और सबकी झूठी पत्थर उठाऊंगा। सोचिए, जो तीनों लोकों के स्वामी, और हम कितने अहंकारी हैं। भगवान सबके चरण धो, सब आए थे, शकुनी भी था और दुर्योधन भी था, सबके चरण धोए होंगे भगवान ने। दुशासन भी था, सब थे, और संतों के भी धोए, और सबकी झूठी पत्तल भी उठाई। और हम कितने ईगोइस्टिक हैं। तो भगवान हर संबंध निभाते हैं। सुदामा ने मित्र माना, पर सुदामा में एक खास बात थी, उन्होंने इतना भजन किया, भगवान का इतना भजन किया, पर उन्होंने मांगा कभी कुछ नहीं। तो जब अपनी पत्नी के कहने से वो द्वारकापुरी गए, फिर भी भगवान ने कुछ नहीं दिया उनको, और उनकी थैली में से छीन के, पोटली में से, वो तो देने में सकुचा रहे थे, तो भगवान ने छीन के खा लिया। और फिर उन्हें 2 लोग का तो संपत्ति दे ही दी, तीसरी में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले हमें नहीं, आप हम लोगों को नहीं दोगे कुछ, हमें भी तो प्रसादी मिलनी चाहिए भक्त की। अब भगवान ने ये नहीं कहा कि अब हमारे लिए छोड़, उनका भक्त की प्रसादी हमें भी दो। तो भगवान ने सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसा ऐश्वर्य दे दिया। तो भगवान क्या नहीं कर सकते। देखिए हम सब लीलाओं में सुनते हैं पर भूल जाते। वो हमारे सब काम कर सकते हैं। हम उनका भजन करें, उनकी रज़ा में राज़ी रहें, उनसे संबंध बना के रखें, सेवा सुमिरन सत्संग हमारे जीवन में बना रहे, और सब के लिए प्रेम का भाव रखें। अपना एक भाव, एक दृष्टि बनाए, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। अम्मा जी ने पक्का कराया हमको, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। विदुर ने चाचा माना तो दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर पाया। तो विदुर ने भी कितना सहन किया, उन्होंने निकाल दिया उसको। जब विदुर ने कहा कि धृतराष्ट्र से कि ये तुम्हारा जो बेटा है ये कुल कलंक है, ये पूरे तुम्हारे कुल को खा जाएगा, तुम इसकी बात मत सुनो। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ पर मेरा मोह इतना है कि मैं इसकी बात को नो कर ही नहीं पाता। तो धृतराष्ट्र अंधे थे, मतलब मोह में अंधे थे। तो आजकल के माता पिता किस में अंधे हैं? मोह में, कि बच्चों की गलत बात को भी यस कर रहे हैं। हमें पाला गया कैसे? स्ट्रिक्टली। अम्मा जी ने बच्चों कैसे पाला? स्ट्रिक्टली। अब बोलते अब ज़माना बदल गया है, फिर भी अच्छे संस्कार देना, अच्छे रूल सिखाना, अच्छे संस्कार देना, वो माता पिता का वो है।
ड्यूटी है, फर्ज है। तो विदुर जी ने उनको सही बात बताई, पर मुंह में अंधा था धृतराष्ट्र, कुछ कर ही नहीं पाया। पूरा कुल नष्ट हो गया उसका, सारे कौरव मारे गए, और पांडव जिनके साथ भगवान थे वो पांचों के पांचों बच गए। तो हम देखें, हम बच्चों को भगवान से जोड़ रहे हैं। पांडव में से 5 में से एक भी नहीं मरा, और वो सब मर गए। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं थे उनके साथ। तो हम भी बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? वेस्टर्न फिलॉसफी पे चला रहे हैं या भगवान से जोड़ रहे हैं? उन्हें भजन करा रहे हैं, भजन सिखा रहे हैं। आप सब पढ़ाइए लिखाइए, पर भगवान से भी जोड़िए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बीच बीच में कहते रहिए हे नाथ, और ये भी कहते रहिए सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सब में आप भी आ गए, आपका परिवार भी आ गया। गोपियों का प्रेम का संबंध था। तो जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, और जो समाधि लगाने वालों की समाधि में भी दर्शन नहीं देते, गोपियाँ जिनको अपनी ताली के ताल पर नचाती थी और थई थई करके वो नाचते थे, समाधि लगाने वालों के ध्यान में भी नहीं आते। तो भगवान ने कहा जितना मैं प्रेम से रीझता हूँ, जितना मुझे भक्ति प्रिय है। गोपियों ने समाधि थोड़ी ना लगाई, पहले लगाई थी, फिर तो वो खाली प्रेम प्रेम था उनका भगवान से। फिर ब्रजवासियों ने कौन सा संबंध निभाया? ब्रजवासियों ने का सबका प्रेम का संबंध था। तो जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो भगवान ने अपनी कन्नी उंगली से उठा लिया। तो हम सब का भी जो भार है ना, भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पे उठा रखा। तो ये संसार गोवर्धन पर्वत है, और भगवान ने हमारा जो भार है, हमारा जो घर परिवार है, हमारा जो संसार है, जिसको हम अपना मानते हैं, उसको कन्नी उंगली पर उठा रखा। अब हम भी कहते हैं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, हम भी अपनी लाठी लगा देते हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा तू कर 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 कर। तो जब हमसे नहीं होता तो हम कहते नहीं भगवान हम नहीं करते, आप करते हो। ठाकुर जी आप कराते हो, आप करते हो, मैं कहाँ? मैं हूँ निर्बल, आप हो बलवान, आप कराते हो। प्रभु जी आप कराते हो। ग्वाल वालों ने कहा भैया इसने हमारे साथ खेला है, खाया है, हमने साथ साथ ही तो मक्खन खाया है, तो हम भी लगा लेंगे, हम भी कर लेंगे। तो भगवान ने कहा करो। हम कहते हैं आज दिन तक मैंने ही तो बच्चे पैदा किए, मैं ही तो घर बार चलाया, मैं ही तो पढ़ाता हूँ, मैं ही तो सब करता हूँ। अरे तुम कुछ नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं हो। बार बार कहिए भगवान आप कराते हो। भगवान आप मुझे सच्ची राह दिखाओ, सच्ची समझ दो। भगवान मुझे बहुत अहंकार है, बहुत मैं, आप इस मैं को ले लो। मुझे दैन्य दो, मुझे सहनशीलता दो, मुझे सहन शक्ति दो। भगवान को दीनता बहुत प्रिय है, दैन्य बहुत प्रिय है। भगवान में दीन बनो। भगवान दीनों के हैं, अहंकारियों के कभी नहीं होते। भगवान मुझे दैन्य दो, सहनशीलता दो, प्रेम दो। मेरे अंदर प्रेम भी नहीं है। प्रेम और मोह में बहुत फर्क। प्रेम में आप स्ट्रिक्ट भी होते हैं और आप प्रेम भी करते हैं, और मोह में आप सिर्फ मोह करते हैं। जैसे धृतराष्ट्र था, पट्टी क्यों बांध दी उसकी आंख में? अंधा है मोह में। फिर मधुमंगल की भगवान ने कड़ी चाटी मुंह से, उस कहानी भी सुना देते हैं आपको, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। मधुमंगल जो था वो शांडिल्य ऋषि का बेटा था। तो उनके घर में केवल वो बनता था, मतलब फलाहार होता था। ये शांडिल्य ऋषि सारे दिन अपने भजन में रहते थे, उनकी पत्नी भी उनकी सेवा में रहती थी। तो उनके घर मतलब
पक्का अन्न नहीं बनता था। और जो मधुमंगल उनका बेटा था वो सब जाके ग्वाल वालों के साथ पाया कर जाता, प्रसाद पाया लिया करता था जाके। तो एक दिन भगवान ने कहा, मधुमंगल तू भी कुछ लाना हमारे लिए, सब बालक लाते हैं, सब मेरे मित्र लाते हैं, तू भी कुछ लाना। तो उसने अपनी माँ से जाके कहा, कुछ नहीं कहा माँ ने देखा क्या है घर में, तो थोड़ी टी सी दही रखी थी, उसकी कड़ी बना दी माँ ने। कल रात तू ले जा। अब उसको शर्म आई कि मैं इतनी खट्टी सी कड़ी कैसे दूं कान्हा को। तो जब कान्हा ने पूछा तू क्या लाया है, तो उसने जल्दी से खुद पी ली, और जल्दी जल्दी ये पी तो उसके मुंह पे फैल गई। तो कान्हा ने पूछा क्या लाया है तू, तो उसकी सब फैल गई थी। तो कान्हा जो थे, इतना प्रेम है भगवान का, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान प्रेम में उसका मुंह चाट रहे कि इसकी भी गरीबी दूर हो जाए। तो भगवान ने उसका प्रसाद भी ग्रहण करा। और कुछ लोग कहते हैं क्योंकि शांडिल्य ऋषि जो थे इतने बड़े तपी थे, इतने बड़े ऋषि थे, तो भगवान कहते हैं मेरे इष्ट जो हैं वो ब्राह्मण और गऊ है। भगवान के इष्ट कौन है? ब्राह्मण और गऊ। तो इतने ब्राह्मण भी थे और इतने बड़े तपस्वी थे, तो उनका प्रसाद भगवान चाहते थे कि उनके घर का प्रसाद मिले। तो भगवान ने उनका मुंह चाटा, तो ब्रह्मा जी ने देख लिया। और भगवान ने देखा, जब भगवान ने वो लीला करी थी वंशीवट में, भोजन लीला, तो उसमें भगवान ने क्या करा था कि 5 उंगलियों में 5 चीज़ें लगा ली थी। एक में नींबू का अचार, एक में टैटी का अचार, एक में दही भात, एक में एक में आम का अचार, और सब मतलब सब चीज़ें लगा ली थी। और खुद भी खाते जा रहे थे, उन्हें भी चटाते जा रहे थे। ऐसा आप मत करिएगा, पर मतलब भगवान का प्रेम दिखा रहे, उसको सूक्ष्म रूप को पकड़िए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है, ये भगवान है। सब जानते ही कथा कि उनके सब ग्वाल वाल चुरा लिए और उनके सब गौ बछड़े चुरा लिए। तो भगवान देखा, भगवान सब कुछ भगवान बन गए। तो ब्रह्मा जी समझ गए तो साक्षात भगवान है। तो हमारे मन में भी अक्सर आ जाता है कि सब मैं ही करूँगा, भगवान क्या कराते हैं, मैं ही तो करता हूँ। तो भगवान समय समय पे दिखाते हैं कि तुम नहीं करते, मैं करता हूँ। फिर आप सोचें हम नहीं करें, आपके द्वारा होगा, पर कराएंगे कौन? भगवान। पर कब? जब आप समर्पित होंगे। नरसिंह भक्त जो थे पिछले जन्म में कौन थे? राजा मुचकुंद। राजा मुचकुंद थे। तो राजा मुचकुंद को भगवान ने नरसिंह मेहता का वो वरदान दिया था कि तुम भक्त बनो। तो उन्होंने, कितनी गरीबी थी उनके यहाँ, भगवान जो भी देते थे वो सब संतों पे खर्च कर देते थे, सबका भंडारा कर देते थे। अब मतलब वो नहीं कर रहे, खाली आपको बता रहे हैं कि जो भी कुछ हमारे पास, मतलब हमारा तो कुछ है नहीं, जो कुछ ठाकुर जी देते हैं वो ठाकुर जी कहते हैं सबके लिए है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए कितना है कि दाल रोटी मिल जाए, पेट भर जाए और ये सिस्टम चलता रहे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ना तुम्हारा कुछ है, ना तुम्हारे लिए कुछ है, ना तुम्हारा कुछ है और ना तुम्हारे लिए कुछ है। सब कुछ मेरा है और सबके लिए है। और ये बात स्थूल रूप से नहीं कह रही, ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। ठाकुर जी चलाते हैं। तो नरसिंह मेहता का भी सब काम कितना बढ़िया हुआ। तो भगवान ने उनको 52 बार दर्शन दिए, 52 बार। और जब जब उनको भगवान ने पुकारा, उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान आए, प्रकट हुए और उनकी हुंडी तारी। हुंडी कथा सब जानते ही होंगे, है ना। हुंडी लिख के दे दी थी उन्होंने, भगवान ने वो तारी। छूचक लड़की का, उनके, वो तो अपनी बैलगाड़ी लेके और अपने भक्तों को लेके चली गए। उनकी सास ने कितना बुरा बर्ताव किया उनके साथ। तो जब उनकी बेटी ने याद किया तो भगवान ने फिर
क्या उनका वो करा है उनके पिता के रूप में आके, क्या वो करा है, सबको क्या छूचक दिया है। ऐसा छूचक आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। लड़के की शादी भी और उनकी पत्नी का श्राद्ध भी कैसा किया, सब ठाकुर जी ने कराया सब। तो आप भी कहिए मेरे भी सब काम भगवान आप कराओगे। और आज दिन तक हमारे भी सब काम, हमारे मतलब सब ठाकुर जी के काम उन्होंने ही कराए, हमने कुछ नहीं किया, हम कर ही नहीं सकते। जैसे अभी बताया था कि एक माँ के 10 बच्चे होते हैं तो हर बच्चा कहता है माँ मेरी है। ऐसे हम सब कह सकते हैं कन्हैया मेरे। हमारे को सबको लड्डू गोपाल मिले हैं तो कन्हैया मेरे। एक छोटी बच्ची थी तो वो रोज़ स्कूल जाती थी, तो डरती थी स्कूल जाने में क्योंकि जंगल पड़ता था रास्ते में। तो माँ से कहती माँ मुझे डर लगता है। तो माँ ने उसको कृष्ण जी की फ़ोटो दिखा दी और कहा कि ये तेरा भैया है। सबके पास ने स्टोरी सुनी होगी ना। तो उन्होंने कहा जब तू जाया कर तो ये वाला भजन गाया कर, आजा राम भोले राम। तो भगवान रोज़ आते थे और उसको घर से स्कूल तक छोड़ के आते। तो बच्चों की हर पुकार भगवान सुनते हैं। फिर एक सत्संग प्रेमी ने कहा कि भाई जब राखी आती है, भैया दूज जाता है तो हमारे बच्चे रोते हैं, हमारा तो कोई भाई नहीं है। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने उनको एक लड्डू गोपाल ला के दे दिए थे और कहा ये तुम्हारे भाई। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। तो हम सब के सच्चे भाई भगवान, माता पिता बंधु सखा सब। गुरु कहते हैं तो भगवान से संबंध बनाओ, ऐसा संबंध बनाओ जो कभी छूटे नहीं, कभी टूटे। ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं से आए। तो हम जिसके अंश हैं वही संबंध तो टिकेगा। आप बताइए, जो बूंद है उसका सही संबंध किससे है? सागर से, जल से। और कहाँ वो जाएगी बताइए? तो हम भी बूंद, हम भी बूंद। तो हम असली हमारा संबंध किससे? भगवान से। तो वही संबंध सच्चा है, वही टिकता है। अब कुछ शरीर के संबंध भी हैं, उनको निभाते रहिए, पर सच्चे संबंध को मत भूलिए कि हम किससे आए हैं। हमारा लक्ष्य है परमात्मा के पास वापस लौटना, उनको याद रखना। और उन्हीं का घर है, उन्हीं का परिवार है। बच्चे मेरे नहीं हैं, उनके हैं। वही इनको पलवाते हैं, वही सब कराते हैं, उन्हीं की कृपा से सब होता है। हमारा क्या है बताइए आप? शरीर हमारा है, वो भी यहीं जला दिया जाएगा, वो भी यहीं जला दिया जाएगा। फिर घर साथ जाएगा, पैसा साथ जाएगा, बच्चे साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे। क्या साथ जाएगा? आपके किए हुए कर्म, आपका भजन, नाम धन साथ जाएगा, प्रेम साथ जाएगा, आपके कर्म स्वभाव साथ जाएंगे। जो आपने कर्म स्वभाव इस जन्म में सुधार लिए, वो ही अगर आपका दूसरा जन्म होगा तो वही अगले जन्म में भी मिलेंगे। इसलिए गुरु कहते हैं अपने कर्म स्वभाव सुधार लो। मैसेज भी था भैया दूज पर कि एक लेडी अपने को कमज़ोर समझती है। तो आजकल तो सब लेडीज़ वर्क करने लगी हैं। तो उन्होंने कहा कि लेडी पहले पिता का संरक्षण लेती है, फिर पति का लेती है और फिर बेटे का। बोले पर एक परिवार को चलाने में पति का अगर आर्थिक सहयोग होता है तो माँ का या लेडी का प्रेम का सहयोग होता है। उसका बहुबल होता है, आर्थिक बल होता है, तो लेडी का प्रेम का बल होता है, भाव का बल होता है। दोनों मिलके चलाते हैं। तो अपने को कभी ना कमज़ोर समझे। गुरु जब संबंध भगवान से जोड़ देते हैं तो वो अब कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Why fear when God is near? तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी निर्बल नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो हमेशा ये फील करिए भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। मनुष्य जब अपने को देखता है तो वो पाता है मैं तो हूँ निर्बल, वो है बलवान। भगवान हम आपकी शरण में हैं और सब आपकी शरण में है ना। हम आपकी शरण में हैं और सब आपकी शरण में हैं। सब कुछ संभालने वाले आप हैं, हम संभालते हैं। बच्चा स्कूल चला जाता है तो माँ तो भेज देती है स्कूल, तो माँ सोचती है घर में मैं संभालती हूँ, और स्कूल में कौन संभालता है? स्कूल में कौन संभालता है? फिर बच्चा हॉस्टल चला जाता है, पढ़ने बाहर चला जाता है, वहाँ कौन संभालता है? हर जगह हर समय भगवान की कृपा है, भगवान की दया दृष्टि है, भगवान का प्रेम है। ठाकुर जी कृपा से सब होता है। गुरु के जब हम शरण में होते हैं भगवान की कृपा की दृष्टि रहती है। जब गुरु है ना, भगवान ने कहा जब तुम किसी संत की शरण लेते हो, रसिक संत की, रसिक संत जो भगवान में लगा है, जो भजन करता है, उसे रसिक संत कहते हैं। और रसिक उसे भी कहते हैं जो भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है। तो अभी तो उतना नहीं है, पर फिर भी गुरु मतलब उस तरह से करा रहे हैं। उनकी शरण आज जितना भी हम कुछ तो पार हुए हैं, नहीं है ना, कुछ तो पार हुए, तो गुरु की शरण से ही पार हुए। आओ मेरी नैया मैं तुझे ले जाऊंगा भव पार, है ना। जो कोई इस नैया में चढ़ जाएगा वो जन्म मरण के चक्कर से तर जाएगा। तो सच में सब कुछ कराने वाले गुरु हैं, उनकी शरणागति लें। देखिए गुरु अपने से तो जोड़ नहीं रहे कि मेरा भजन करो, मेरी तरफ देखो, क्या भगवान से जोड़ो, भगवान से संबंध बनाओ। बार बार कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर गुरु के सानिध्य में रहने से हमारा जो संबंध है वो बार बार पक्का होता रहता है ना। जैसे एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है ना। तो उसकी जो फायर है, जो उसकी अग्नि है, वो जलती रहती है। ऐसे ही जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो जो हमारी प्रेम अग्नि है, जो गुरु ने संबंध बनाया है, वो हमारा बराबर बना रहता है। उसकी याद सत्संग दिलाता रहता है और वो प्रेम अग्नि प्रज्वलित रहती है। नहीं तो संसार में जाते हैं तो फिर बुझ जाती है, पर जो गुरु के पास आते हैं तो प्रेम अग्नि बराबर प्रज्वलित रहती है। गुरु बार बार उस संबंध की याद दिलाते हैं जो हमारा असली संबंध है, कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे। बार बार कहिए, 1000 बार कहिए, लाख बार कहिए, कहते ही रहिए, कहते ही रहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपकी शरण में, मैं आपकी शरण में। देखिए ठाकुर जी ने कन्नी उंडी पे उठा लिया पहाड़, तो ग्वाल बाल बोलने लगे अरे भैया हमने तो साथ साथ खेले हैं, साथ साथ माखन खाया है, तो ये इस हम भी तो बल लगाएं। तो बोले तू थक जाएगा अकेले, हम भी अपनी लाठी का जोर लगाएं। तो ठाकुर जी ने कहा लगाओ। सबने अपनी लाठी लगा दी। तो ठाकुर जी ने धीरे से अपनी उंगली खिसका ली। अब क्या हुआ? नीचे आ गई। फिर बोले लगाओ लगाओ, कन्हैया लगाओ, ये तो हमसे तो संभल ही नहीं रहा। तो जब भी हम कहते हैं मैं करता हूँ, है ना, जब भी हम ये कहते हैं मैं करता हूँ, तो ठाकुर जी कहते हैं करो 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 करो। हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो मैं है ना, छोटी मैं, ये कुछ नहीं कर सकता। इसको खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हूँ निर्बल, वो है बलवान। हमारे आप बल, तप बल और बहुबल और सब बल हारे, हारे को हरे नाम। तो आप बल, तप बल, बहुबल, तो सब बल हार जाते हैं,
कौन सा बल जीतता है? हारे को हरि नाम। तो जो हरि नाम की शरण लेता है, भगवान की शरण लेता है, और क्योंकि जो कलयुग है नाम आधारा है, कलयुग नाम आधारा, तो कलयुग में नाम लेना सबसे सरल है, सबसे सरल। आप हर समय, हर जगह, हर टाइम नाम ले सकते हैं। आप हर जगह ध्यान नहीं लगा सकते, आप हर समय योग नहीं लगा सकते। आप योग भी लगाइए, ध्यान भी करिए, जप भी करिए, पूजा पाठ भी करिए और सेवा भी करिए। बस आप भगवान को याद रखिए। सेवा, सुमिरन, सत्संग, तीनों से जुड़े रहिए, तीनों से। ठाकुर सेवा भी करिए, और जो ये सब आपके रूप में ठाकुर हैं, सब आपके रूप में ठाकुर नहीं है, सब ठाकुर हैं, वही आए हैं सब रूपों में, उनकी सेवा होने दीजिए। सब छोटे परिवार में बैठे हैं, गुरु कहते हैं देखो मैंने संतन संग किया व्यापार, एक घर के बदले मुझे घर मिला पूरा संसार। हो में दे के मैंने नाम लिया, चिंता दे आराम लिया, छोटी मैं के बदले नाम लिया। छोटी मैं के बदले हमें भगवान मिलते हैं, चिंता के छोड़कर आराम मिलता है। देखिए जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जो पूरे संसार को चला रहा है, वो हमारे जीवन को नहीं चलाएगा? बताइए। जिसके एक अंश में ये पूरा संसार प्रतिष्ठित है, वो हमारे छोटे संसार को नहीं चलाएगा? बोलिए, चलाए। पर हम बन बैठते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हर आदमी सोचता है मैं कर रहा हूँ। इतने जीवन के बाद समझ में आया कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना आप अपने मैं को गंवाते जाएंगे और भगवान की शरण लेते जाएंगे और शरणागति पर स्वीकार करते जाएंगे, अंत में भगवान ने क्या बताया? हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब तापों से, पापों से, सब चिंताओं से, सब से मुक्त कर दूंगा। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, तू मुझे ही नमस्कार कर, मुझे ही प्रणाम कर। सब कर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सब पापेभ्य मोक्ष्यामि माम एकम शरणम व्रज। तो मेरी शरण में आ जा। कि चलो ठाकुर जी आप कराते हो, मैं तो सिर्फ एक यंत्र, ये शरीर तो यंत्र मात्र है, इसकी कोई ताकत नहीं है। इसकी में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो भी आपकी है। ये यंत्र तो कुछ भी नहीं है, ये तो मिट्टी का पुतला है। इसमें जो करंट है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो भी आप ही की है भगवान। मेरा क्या है? सोच के देखिए, मेरा क्या है? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? बताइए। कहीं भी नहीं है आप, कहीं भी, सब जगह वही विराजमान है। आप यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ। कहाँ है आपकी मैं? कहीं नहीं। तो जितना हम अपनी मैं को ख़त्म करते जाएंगे और भगवान को प्रकट करते जाएंगे कि भगवान मैं नहीं हूँ, आप हो, आप कराओगे, आप कराओ, आप कराओगे। हर बार से 5 दिन का उत्सव होता है, तो हर बार, हर समय मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये तो ऐसा तो नहीं लगता था नहीं हो पाएगा, बार बार ये लगता था, बार बार शरणागति ग्रहण होती थी, भगवान आप कराओ, आप कराओ, मुझसे तो हो नहीं रहा, आप कराओ, आप कराओ, आप कराओ, आप कराओ, आप कराओगे, आप कराओगे। तो देखते हैं कि सब वही कराते हैं। इतनी बड़ी बड़ी दुनिया चल रही है, इतने बत्ते बड़े ब्रह्मांड चल रहे हैं, तो कौन चला रहा है? हमारी तो एक छोटी सी वो है मिल्की वे, ऐसे पता नहीं कितने यूनिवर्स हैं, है ना, कितने यूनिवर्स हैं। उनको कौन चला रहा है? भगवान चला।
अब बस हमको क्या चाहिए कि हमारा जीवन तपपूर्ण हो, हमारे जीवन में तप हो, खाना पीना भोगना नहीं। पहले मुसलमानों का राज आया, फिर अंग्रेजों का राज आया। क्यों? सब राजा लोग भोगी हो गए थे। भगवान नहीं बचा सकते थे। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में हम भोगी हो जाते हैं, हे भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन तू योगी बन। जब हम भोगी हो जाते हैं तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा यथा योग खाना पीना, यथा योग आहार विहार, यथा योग सोना जागना, सब कुछ यथा योग। हर समय योग लगा के रखो, हर समय हर समय। बार बार उस संबंध को याद करो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। भगवान सब कुछ एक सेकंड में कर सकते हैं, सब कुछ। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। अब वो जो कर रहे हैं उनकी रजा में राजी रहें। ऐसे क्यों, वैसे क्यों, क्या, क्यों, कहाँ, कब नहीं कर सकते भगवान के। हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनके विधान को आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। वो जो करा रहे हैं, जैसे करा रहे हैं, जब करा रहे हैं, सब ठीक करा रहे हैं। करन करावन आपे आप मानुष के कछु नहीं हाथ, करा रहे हैं। सब लीला चल रही है, सब खेल चल रहा है। तो हम क्या करें, जो लीला चल रही है उसमें जैसे हम पंखे में उंगली देते हैं ना, तो उंगली क्या होता है, कट जाती है। तो क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे कुछ मत करिए, आप सिर्फ अपना भजन करिए। और अपनी सेवा जो सामने आई है, इस शरीर का, ये शरीर खाता है, पीता है, संरक्षण लेता है, तो जहाँ रहता है वहाँ अपनी सेवा करिए। मैं करता हूँ ये भावना रखे, बार बार ये भाव रखे, भगवान कराते, भगवान कराते। भगवान का संसार है, भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, भगवान का कारोबार है, वो कराते हैं। मैं कहाँ हूँ? मैं तो कहीं नहीं हूँ। सब कुछ प्रभु आपका है, हर कर्म आपके लिए करता हूँ, सब कुछ आपका है, आप कराते। आपके करने से होता है, आपके कराने से होता है। प्रभु मैं तो आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे की पूरी संभाल करती है, ऐसे ही हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं। बच्चा हमेशा बच जाता है। हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं तो भगवान हमारी संभाल करते हैं। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि संसार में हम बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है। संसार में बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे हमारे। तो संसार में हमारा कुछ नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे हमारे, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जो पूरे संसार को चला रहे हैं, जिनके इशारे से पूरी दुनिया चल रही है, वो हमारे हैं। और वो कैसे? पूरे के पूरे हमारे हैं। एक माँ के 10 बच्चे होते हैं तो 10 बच्चों की माँ पूरी की पूरी होती है, या आधी अधूरी होती है, 10 पार्ट्स कर रहे पूरी। ऐसी भगवान हर एक के पूरे हैं। और संसार में बाल बराबर चीज़ भी हमारी नहीं। इसको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। उस संसार के तो हम पीछे पड़े हैं और भगवान को भूले रहते हैं। भगवान सबसे ज़्यादा किससे खुश होते हैं? अपना स्मरण करने से, भगवान को याद करने से, भगवान की स्मृति बनाने से सब विपत्ति खत्म हो जाती है। भगवान को याद करने में विजय और भगवान को भूल जाने में पराजय। भगवान को याद करने में विजय और भूल जाने में पराजय। इसलिए हर समय भगवान को याद रख। क्या करें? भगवान आपका काम करते हैं, आपका घर है, आपका परिवार है, सब आपका। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। कुछ नहीं कर सकते तो कहते रहिए हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ।
जब आदमी थक जाता है, उससे बड़ा मंत्र नहीं होता, तो हे नाथ करे। और जब बड़ा मंत्र होता है तो वो करे, नहीं तो खाली हरे कृष्ण करे। कैसे, तो याद तो रखे। देखिए संसार का कोई संबंध हमें भूलता है? नींद में भी, सपने में भी हमें याद आएगा कि हम कुंवारे हैं, जिसकी शादी हो गई? नहीं, उसको शादी की ही बात याद दिखाई देगी। कितने बच्चे हैं वो भी उसको याद रहेगा। और भगवान से संबंध क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमने संबंध पक्का नहीं करा है। तो भगवान हर संबंध को निभाते हैं। भगवान की खास बात है, वो हर संबंध को निभाते हैं। तो हमने उनसे कौन सा संबंध माना? तो भगवान ने हर संबंध आज तक निभाया, हर भक्त का संबंध निभाया। और सब कहा संतों के पीछे पीछे घूमते हैं भगवान, ताकि भक्तों की रज मिल जाए। कुछ पॉइंट्स हैं कि भगवान भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं ताकि उनकी रज मिल जाए। मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान भक्तों के पीछे पीछे घूमते, और हम भक्ति नहीं बनते। हम दुनिया भर के काम करते पर भक्त नहीं बनते। सब काम करेंगे पर भक्त नहीं बनेंगे। भक्त जो भगवान से विभक्त ना। संसारी लोगों को ये होता है कि सब मुझ पर ध्यान दें, पर संतों को ये चाहिए कि उन पर कोई ध्यान ना दे, भगवान की चाहना उनका ध्यान चाहिए। संसारी लोगों को क्या होता है कि सब मुझ पर ध्यान दें, और भगवान के बच्चे क्या कहते हैं? सब मेरा सारा ध्यान भगवान की। भगवान का नाम हमारे मन में बैठ जाए, यही मन का भगवान में रमना है। तो हमारे लिए, सबके लिए क्या है कि मन भगवान में, हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की, यही उत्तम रीत। हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की, यही उत्तम रीत। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।